नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। तो आर एस मस्ती ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज को लेकर चले हैं जिसमें आपके मैथ्स के फॉर्मूलेस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको घन, घनमूल, प्रतिशत, वर्ग, वर्गमूल इत्यादि के बारे में बता चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बीजगणित के कुछ फॉर्मूले। तो बीजगणित के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले में हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये सवाल पे कैसे अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला अगर मुझे याद नहीं है तो हम उसे तुरंत प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं सब मुद्दों पर होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ नई जानकारियां मिलती रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजगणित। बीजगणित का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, जिसमें हम चर अचर राशियों का एक संपूर्ण अध्ययन करते हैं और उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमेशा किसी न किसी घटना को एक्स वाई मान करके, एबीसीडी मान करके हम उस सवाल को हल करते हैं। तो उस जो पार्ट्स बनाए गए हैं मैथ्स का, उसको हम बीजगणित कहते हैं। सबसे पहले जब भी बीजगणित की बात आती है तो एक सवाल आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। चलिए उस पर हम बात करते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। अब बहुत सारे बच्चे तो इसको आसानी से रख लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमारा सवाल है कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप इसको कैसे निकालेंगे। आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं और अचानक इस पे कोई सवाल आ गया, आपको ये अप्लाई करना है और आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है। तो देखिए, कभी भी क्या करिएगा, जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा एग्जाम हॉल में, तो कॉपी जो होता है कुछ देर पहले मिल जाता है, पेपर कुछ देर बाद में मिलता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी मिलने के बाद वो अपना डिटेल्स तो भर देते हैं, डिटेल्स भरने के बाद वो इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, आसपास के लड़कों से मित्रता बढ़ाने में लग जाएंगे, बातचीत करने में लग जाएंगे, पूछने में लग जाते हैं तुम चीट उठ लाए हो। तो उन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो और आप जितना समय आपके पास है आप उतने समय में कुछ फॉर्मूला को नोट कर लो। तो फॉर्मूला नोट रहेगा तो आप उस फॉर्मूला का तुरंत सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो x गुणे x होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ स्क्वायर है तो इसी चीज को हम दो बार लिखेंगे, यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, हमने दो बार लिख दिया। अब ये बीजगणित है। अंक गणित में क्या होता है कि 2 गुणे 3 है तो फट से हमने 6 लिख दिया, लेकिन बीजगणित में क्या होता है, थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, उसी चीज को समझना है। तो a प्लस बी है, हमने क्या किया कि इस a को यहां रखेंगे, यानी कि ये पूरा संख्या पहले a में मल्टीपल होगा, ये पूरा जो भी है वो a में मल्टीपल होगा, तो a इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। इसके साथ इसको गुणा कर दिए, इतना आया, फिर प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लिख दिया, और b के साथ इसको गुणा करेंगे तो b इंटू ए प्लस बी हो गया। अब ये जब कोष्ठ के बाहर a खड़ा है तो a में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a में b से गुणा करेंगे तो ab, फिर b में a से करेंगे तो ab और b में b से करेंगे तो b स्क्वायर। चूंकि सब जगह प्लस का चिन्ह है, कोई चिंता का विषय नहीं है। सब जगह जब प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर सब जगह कहीं भी माइनस रहता है तो थोड़ा सा हम उसको ध्यान देते हैं। अब a स्क्वायर को अपनी जगह पर रख लेते हैं, ये ab है, ये भी ab है, ab दो गो है, मतलब कि 1 रुपया प्लस 1 रुपया तो कितना होगा, 2 रुपया। 1 आम प्लस 1 आम दोनों मिलकर कितना होगा, प्लस 2 आम इक्वल 2 आम। ठीक उसी प्रकार 1 ab और 1 ab मिलकर क्या हो जाएगा, 2ab, और b स्क्वायर अपने जगह पर है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर अगर मुझे याद नहीं है तो देखिए भाई, फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन ही तो है, जोड़ घटाव तो है। मैथ में पांचवा चीज क्या है, अगर हमको बताइए, जोड़ घटाव गुणा भाग, पांचवा कुछ है ये नहीं है। बाकी जितनी चीजें बनी है इन्हीं चीजों से बनी है, बस यही 4 चीजों से आप कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, ज्योमेट्री पढ़ लीजिए,
कोई भी बड़ा मैथ्स का टॉपिक पढ़ लीजिए, सेट समुच्चय पढ़ लीजिए, सब में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना था, कैलकुलेशन करना था। तो आपका निकल गया a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी सवाल से एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अब हमको देखना है ये जो सवाल a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, ये सही है। अब सही है कि गलत है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इसको उठाएंगे तो इतना नहीं आएगा, क्योंकि इसको उठा के तो हमने इतना ला दिया ना। तो इतना इसको लेकर के जब इतना हम ला सकते हैं तो ये गारंटी नहीं कि इसके साथ ये आएगा। अब हमको क्या करना होता है, प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, मैथ में कभी कभी बड़ा वाला जो पार्ट्स होता है, बड़ा वाला पार्ट्स को हम हल करते हैं, उसको तोड़ते हैं, कई भागों में डिवाइड करते हैं, तब उसे हम छोटा वाला पार्ट्स लाते हैं। तो हम इसको उठाएंगे और इससे बनाने की ये कोशिश करेंगे। आगे बढ़ाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। अच्छा, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर भी क्या होता है ये मुझे नहीं पता, आपको भी याद नहीं है मान लीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उससे कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा था। तो क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस में 4ab। क्लियर है। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, a इंटू फिर इसके दोनों रहेंगे a माइनस बी, फिर माइनस का चिन्ह देके b इंटू ए माइनस बी प्लस में 4ab रहेगा। अब ये गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस ए बी, देखिए माइनस माइनस जब चिन्ह साथ में रहता है, -1 -2 तो -3 हो जाता है। मतलब कि अगर कोई चीज घाटे में जा रही है, कहीं आप 10 रुपए के घाटे में है, कहीं आप 20 रुपए के घाटे में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, -30 का घाटा होगा, यानी 30 रुपए का घाटा होगा। तो जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो माइनस माइनस जब भी रहेगा वो जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस ए बी तो -2ab यहाँ पे हो गया, अब प्लस में बी स्क्वायर, अब प्लस में 4ab ऊपर से घूम रहा है। अब देखिए प्लस में 4ab है, माइनस में 2ab है, यानी 4ab है प्लस में है और 2ab माइनस में है। तो निश्चित तौर पे 4 में से 2ab घट जाएगा, तो a स्क्वायर और ये 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। अभी हमने प्रूफ किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b द होल स्क्वायर का। अभी हमने प्रूफ किया। तो इस तरीके से हम इतना बराबर इतना ला सकते हैं, इतना बराबर इतना, यानी दो फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला हो गया। एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और एक a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस में 4ab। इसका अक्सर आप प्रयोग त्रिकोणमिति भी बनाएंगे, वहां पे भी आपको बार बार इसका प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी अलजेब्रा में तो ये चीज है। तो इस तरीके से आपने देखा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का हम दो फॉर्मूला किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अगर मुझे याद नहीं तो फटाक से उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज को अगर सीखना है तो आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए। और आप अगर किसी भी क्लास के छात्र हैं, किसी भी क्लास के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को अपने नियरेस्ट छात्रों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। a प्लस बी द होल स्क्वायर के बाद अब हम देखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन सवाल है ये भी मुझे याद नहीं है, ऑन द टाइम मुझे याद नहीं पड़ता है, तो फिर हम इसको कैसे निकालें। सेम वही प्रोसेस, अब इस पे भी दो फॉर्मूले बनाएंगे हम। अभी देखिए जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो हमने RHS उठा लिया, RHS a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या बना a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने चूंकि स्क्वायर है दो बार हमने लिख दिया a माइनस बी। आपको पता है यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और मैथ्स का रूल है घात जब बराबर हो, आधार वाला पार्ट्स बराबर हो, नीचे वाला बराबर हो, तो ऊपर का पावर जुट जाता है। तो उस हिसाब से दोनों का पावर जुट के फिर इस रूप में आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो a को पहले किए और a माइनस बी को बाद में, यानी इस a से ही दोनों को गुणा कर रहे हैं, फिर ये माइनस बी को यहाँ रख रहे हैं और फिर a माइनस बी से गुणा कर रहे हैं। a में a से गुणा करेंगे क्या बनेगा, a स्क्वायर, a में b से करेंगे माइनस ए बी, a में b से करेंगे माइनस ए बी,
और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस जब गुणा में रहता है, ये चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस होता है। ये गुणा का प्रतीक चिन्ह है कि अगर यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस है, दो अंकों के साथ प्लस माइनस दिया हुआ है और उसको मल्टीपल कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आता है। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है, दोनों को मल्टीपल कर रहे हैं तो रिजल्ट माइनस में आता है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों को मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट माइनस में आता है। एक दोनों प्लस में है तो उसका रिजल्ट प्लस में आता है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए स्क्वायर और ये प्लस में बी स्क्वायर हो गया। अब इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी मैंने कहा कि अगर कोई 20 रुपए घाटे में है, कोई 10 रुपए के घाटे में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 30 जाएगा, यानी 30 रुपए के घाटा हो जाएंगे। तो दोनों जो ऋण में होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं, चिन्ह वही रहता है, तो माइनस में 2ab हो जाएगा। आ गया ये प्रूफ कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस में 4ab। अब ये कैसे संभव है, इतना बराबर सिंपल है। अभी आप पढ़े a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी आपने पढ़ा। अब माइनस में 4ab, तो माइनस में 4ab प्लस में 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस में 2 में से 4 जा रहा है तो माइनस में आएगा 2ab। आगे इतना कम में से जब भी ज्यादा जाता है तो चिन्ह माइनस का होता है, ध्यान रहे। कम में से, क्योंकि 2 में से 4 जा रहा है तो चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा। तो एक उसमें भी था, a प्लस बी द होल स्क्वायर में भी 2 फॉर्मूला था और a माइनस बी द होल स्क्वायर के भी 2 फॉर्मूले आपको मिल गए, एक ये एक ये। इस तरीके से आपने देखा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, और हम उसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अब ये सब चीजें जो होती हैं वो एक दिन की चीजें नहीं होती हैं। इसको क्या करना होगा, आपको घर पे थोड़ा रिवीजन करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आप जितनी ज्यादा, देखिए मैथ रटने की चीज नहीं है, मैंने एक और वीडियो में बोला था कि मैथ रटने की चीज नहीं होती है, मैथ एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं। आप मैथ को जितना ज्यादा रगड़िएगा, घर पे एक्सप्लेन करिएगा, घर पे बनाइएगा, मैथ आपका उतना ही सुंदर होते जाता है। और मैथ बहुत बड़ी विषय नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जितने पढ़ने वाले छात्र होते हैं, 9th-10th के जो छात्र होते हैं, वो मैथ से डरते हैं। उनको लगता है कि मैथ अगर हटा दिया जाता सिलेबस से तो बड़ा मजा आता, लेकिन नहीं। और मुझे लगता है कि मैथ ही सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें कहीं रटने वाला कोई बात नहीं है। कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपको ये आसान लगने लगेगा। तो ये था a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का 2 फॉर्मूला मैंने बताया। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। कैसे होता है, यही तो मुझे पढ़ना है ना कि भाई फॉर्मूला अगर मुझे याद नहीं है तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, और होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हल कर लेना है। तो देखिए मैंने बताया अभी भी, जब भी हम फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं या हल करते हैं तो बड़ा पार्ट्स को उठाते हैं। अब बड़े पार्ट्स को हल करके हम छोटे पार्ट्स तक पहुंचते हैं, हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। अब यहाँ पे बड़ा पार्ट्स के रूप में ये है, तो हमने RHS ले लिया, a प्लस बी a माइनस बी। अगर इतना को हल करके इतना हम ला दिए तो हमारा सवाल सही है, हमारा कैलकुलेशन सही है। क्या करेंगे, a में a से, यानी a को पहले रख करके a माइनस बी करेंगे, फिर प्लस b को पहले रख करके a माइनस बी करेंगे। अब क्या हुआ, a करेंगे a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में ab और प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, बी में बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है माइनस में है, यानी किसी के पास 1 रुपया था प्लस में और वो 1 रुपया घाटे में चला गया। अब उसके पास कितना बचा, 0। यानी एक ए बी प्लस माइनस जब कटेगा तो क्या बचेगा, 0। यानी बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इतना होता है, ये प्रूफ हो गया। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अगर होता है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। जो रटने के लिए तो सब रट लेते हैं, बहुत बच्चे रट लेते हैं, बहुत टीचर भी बोर्ड पे छपवा देते हैं, बच्चे रट के आओ, अगले दिन वो पीटते हैं। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए ना कि वो चीज बना कैसे है, तो क्या सत्य है कि असत्य है। आप सवाल हल करेंगे तो कभी कभी देता है कि इसका हल निकालें और सत्यता की जांच करें,
तो कैसे करेंगे आप, जो रिजल्ट आया है, जो आंसर आया है, फिर उस आंसर से हमको क्वेश्चन तक पहुंचना है ना, तभी तो सत्यता की जांच होगी। तो ये इतना बराबर अगर इतना होता है तो इसको हल करके हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर तक पहुंचना है। अब देखिए इससे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी अब क्यू वाला फॉर्मूला देखिए, स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो अधिकतर लोगों को याद हो ही जाता है। 9th के बच्चों को, छोटे बच्चों को या किसी भी क्लास के बच्चों को a प्लस बी द होल स्क्वायर फट से बता देंगे। a माइनस बी द होल स्क्वायर में वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस कहाँ लगाएंगे, तो वो दोनों स्क्वायर वाला है तो आसान होता है, लेकिन क्यू वाला में ज्यादा डाउट हो जाता है। पावर 4 वाला में ज्यादा डाउट, पावर 4 की जरूरत तो आपको इंटर से पड़ती है, 10 तक तो पढ़ना ही नहीं है चीज। तो अब पावर 3 वाला का आंसर क्या होगा मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता है, तो क्या तरीका करना होगा, चालाकी यही है कि हम इसको पहले ही कैलकुलेट करके रख लें। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखिए हमने एलएचएस उठाया a प्लस बी द होल की, ठीक है, तो पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी इसको तोड़ के हमें यहां तक पहुंचना है। जब इसको तोड़ के यहां तक पहुंचेंगे तो समझो हमारा आंसर सही है, यानी इतना बराबर इतना होता है। हमें तो वहीं पहुंचना है ना भाई, कैसे होता है। तो अब ये देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, तो इसको हम एक छोटा सा में लिख सकते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब ये चूंकि हम लोग पीछे हल किए हैं इसलिए इसको यहां हम हल नहीं करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पे लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे शायद, a प्लस बी द होल स्क्वायर इतना होता है, a प्लस बी को हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि ये पूरा गुणा होगा a में, फिर दोबारा गुणा होगा b में, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये a में a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब, a में b से b स्क्वायर से करेंगे तो ab स्क्वायर, a में 2ab से गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर b होगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b, b क्यूब गुणा करेंगे तो प्लस 2ab स्क्वायर। a क्यूब b क्यूब को पहले लिख देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर ये कोई लाइन समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को रिव्यू करके रिप्लेस करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ए बी स्क्वायर, अब देखिए इसमें ए बी स्क्वायर कहाँ है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और यहां है 2ab स्क्वायर, तो एक ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा बाबू, 3ab स्क्वायर। ये जहां जहां टिक मैंने कर दिया उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ है 2a स्क्वायर बी, यहाँ है a स्क्वायर बी, तो दो गो और ए को मिलकर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। यही ना लाना था हमको, ये ना लाना था, मतलब कि a प्लस बी द होल क्यूब बराबर इतना होता है। अगर मुझे याद नहीं है तो आसान है याद करना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और दोनों में ए बी कॉमन है, 3b कॉमन है, तो 3ab को बाहर कर देंगे तो इसमें बच जाएगा b और इसमें बचेगा a, तो थोड़ा इधर उधर लिख देते हैं a प्लस b, क्योंकि प्लस ही ऐसा चीज है जिसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, गुणा वाला को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस 3 करेंगे 5 आएगा, या 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, इसको बोलते हैं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या साचर्य नियम का पालन करता है। तो उसी तरह से गुणा अगर करें 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, या 3 गुणे 2 बराबर भी 6 होता है। तो केवल जोड़ और गुणा ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, बाकी भाग और डिवाइड जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो a प्लस बी द होल क्यूब बराबर इतना होता है। कैसे होता है ये हमने आपको यहाँ पे बताया, आप बार बार इसको देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज आता है, इतना बराबर इतना होता है, तो ये a प्लस बी द होल क्यूब बराबर होता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये बेचारा प्लस यहाँ पे खड़ा है, a प्लस बी द होल क्यूब। अब ये दोनों माइनस में इधर आ जाएंगे, 3a स्क्वायर बी माइनस 3
ए बी स्क्वायर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला इतना होगा। क्या किया, पक्षांतर होगा। पक्षांतर मतलब टर्म, अभी देखिए ए प्लस बी द होल क्यू अपनी जगह पर है, अब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला इतना हो सकता है। क्या किया गया, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बनता है, सवाल से ही सवाल का हल निकलता है आगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है, चलिए माइनस करके देखते हैं। यहां पे हमने माइनस कर दिया और माइनस का आंसर मुझे नहीं पता कि a माइनस बी द होल क्यूब बराबर क्या होगा। रियल बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, पावर का पावर जुड़ जाता है, हो गया। अब ये a माइनस बी अपने जगह पर है और यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब वही काम, पहले a में इन सबसे गुणा होगा, फिर b में इन सबसे गुणा होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a में ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यू, a में b से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 अपनी जगह पर है। a में से करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस बी क्यू माइनस माइनस प्लस 2a और बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू अपनी जगह पर है, अब माइनस में यहां बी क्यू कर दिए, जो जो टिक लगा रहे हैं उसका काम खत्म कर रहे हैं। फिर ए बी स्क्वायर है और यहाँ 2ab स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो प्लस में 3ab स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है तो माइनस में 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब यहाँ बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ पे प्लस में 3ab कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा b माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे b है यहाँ पे a है। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस कॉमन लेंगे तो 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस वाला का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, अगर हमको चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये अपनी जगह पर है ए माइनस बी द होल क्यू और ये माइनस में, क्योंकि ये तो यहां खड़ा है तो ये माइनस में इधर प्लस आके 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये अंदर वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ये पूरा एक ही है और ये अगर माइनस में है तो ये पूरा आगे यहाँ पे प्लस हो गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो सकता है, ए माइनस बी द होल क्यू बराबर क्या हो सकता है, आप एक छोटे से फॉर्मूले प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। कहीं डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके सवाल होंगे उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो अब हमको देखना है कि ये सत्य कहां तक है। हम बड़ा वाला उठाएंगे, ठीक है, LHS। अब इसको तोड़ के यहां तक पहुंचेंगे, जब इसको तोड़ के यहां तक पहुंचेंगे जो आएगा हमारा राइट आंसर होगा, यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए से मल्टीपल करेंगे, पूरे ए में इसको मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए में ए से करेंगे ए क्यू, ए में ए बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी, ए में बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। अच्छा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम एक जगह कर देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का काम यहीं पे खत्म हो गया। ए स्क्वायर बी माइनस में है, ए स्क्वायर बी यहाँ पे प्लस में है, ये दोनों कट गया। ए बी स्क्वायर प्लस में है, ए बी स्क्वायर माइनस में, ये भी कट गया। बचा क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब कि इसका फॉर्मूला ये सत्य है। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। इसके पहले जो मैंने प्रूव किया वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो आज की वीडियो में मैंने बताया ए प्लस बी द होल स्क्वायर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे उसको सिद्ध करते हैं।
ए माइनस बी द होल स्क्वायर के कौन कौन फॉर्मूले होते हैं, कैसे सिद्ध होते हैं, ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे सिद्ध करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने चार फॉर्मूले को बिल्कुल एक्सप्लेन किया। फिर मिलते हैं बीजगणित के ही और फॉर्मूले को लेकर के अगली वीडियो में। तो अगर आप फॉर्मूला एक्सप्रेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे सारे एपिसोड को आप जरूर देखिए, और उसके बाद मैं छोटी छोटी ट्रिक्स लेकर के आपके साथ आऊंगा, मैथ के सारे ट्रिक्स लेकर के आऊंगा। तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।